हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमटीजी की वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक की थर्ड वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रेंजिंग फ्रॉम 41 टू 60। 1 टू 20 की एक वीडियो, 21 की 40 की सेकंड वीडियो पहले ही आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज ही देखें। उनके जो लिंक हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं एमटीजी फिंगर टिप्स के ऊपर बेस्ड। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज is thrown at speed this against a uniform electric field strength. The distance traveled by particle before coming to rest. ध्यान से देखना है बच्चों, क्या हो रहा है। ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका मास m है। इसको थ्रो किया गया है विद स्पीड u अगेंस्ट द, क्या कहा गया है? अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द फील्ड मतलब फील्ड हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों। अब अगर हम ध्यान से देखें, फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर होगी। फोर्स इधर होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। मींस दिस एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द वेलोसिटी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इट विल प्रोवाइड रिटार्डेशन, तो इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। एंड फाइनली एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये स्पीड 0 हो जाएगी। अगर फील्ड का जो रीजन है वो बहुत लार्ज है, बहुत दूर तक फील्ड हमारे पास अवेलेबल है। और क्वेश्चन में पूछा भी यही गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले, तो मान लेते हैं यहां पर ये आ जाएगा रेस्ट पे। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना, आप देख सकते हैं बच्चों, फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड हमारे पास बच्चों यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? क्यू ई बाय एम। ऑपोजिट टू मोशन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस। डायरेक्शन वाइज आप क्या लिख सकते हैं? माइनस, बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन। वो हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे। बट अगर आप देखें क्यू ई एम तीनों कांस्टेंट हैं तो ये भी कांस्टेंट होगा। और यूनिफॉर्म अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हो तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? स्पीड 0, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड गिवन है, एक्सेलरेशन हमें पता है, एस हमें फाइंड करना है। तो क्या रिलेशन होता है वी यू ए और एस में? सबके दिमाग में आ गया होगा बच्चों। इट इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 दी गई है बेटा, आप देख सकते हैं यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। 2 एक्सेलरेशन क्या है? चार्ज। चार्ज कितना दिया गया है? 5 माइक्रोकूलम। इनटू फील्ड कितना है? 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय मास कितना दिया गया है? 10⁻⁻³ डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। यहां पर आप देखिए बेटा, यहां पर क्या है? नेगेटिव। और हमने पहले ही कहा था कि एक्सेलरेशन जब हम पुट करेंगे तो नेगेटिव में। क्यों? बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमें यहां पर क्या यूज करना चाहिए था? माइनस। तो ये जो साइन है ये कट जाएंगे माइनस का। यहां पर क्या बचेगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी 400। ये हमारे पास क्या है? यहां पर कैलकुलेशन करिए, 5 इंटू 2 इंटू 2 20। ये हमारे पास क्या है? 20। पावर्स को एडजस्ट कर दीजिए बेटा। 10⁻³ ऊपर जाकर प्लस में 10⁸, 10⁻⁶, तो इट इज गोइंग टू बी 10⁻² इंटू एस। यही होने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एस किसके बराबर आ गया है? 400 डिवाइड बाय 20 इंटू 10⁻², 4/20, 1/5, और यू कैन राइट 0.25, 0.2 मीटर। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए? राइट ऑप्शन होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? इस बात का ध्यान आप लोग रखें। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41।
ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम थोड़ा साइड पे यहां पर रख देते हैं सोल्यूशन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ओके, कहता है एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट फॉल्स, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट फॉल्स, एक मिनट भी, हाँ ठीक है, फॉल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। इनिशियली एट रेस्ट मेंशन किया गया है, डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर बच्चों, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड गिवन है। आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है कि भाई हमें क्या दिया है, ये दिया है, ये वाला दिया गया है, इनिशियली रेस्ट पे दिया गया है। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल दिस डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना लगेगा, ध्यान से देखिए। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितनी होगी, चार्ज इनटू फील्ड। एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, एक्सेलरेशन हो जाएगा F बाय एम, तो ये हो जाएगा QE बाय एम। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, तो हमें सारी वैल्यूज पता है। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है ये। अब ऐसे केस में हमें ग्रेविटी को निग्लेक्ट करना पड़ता है, ऐसे केस में हमें ग्रेविटी को निग्लेक्ट करना पड़ता है। आपको सिर्फ फील्ड की वजह से ही टाइम निकालना है। तो क्या होगा बच्चों, कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी लगेगी, U S A और T हमें फाइंड करना है। क्या होगा, SUAT में इक्वेशन। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना है बच्चों, S है 1.5 इंटू 10⁻⁻²। U 0। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू फील्ड कितना है बच्चों, 2 इंटू 10⁻4 इंटू टी स्क्वायर। यही होगा। इसे आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। एडजस्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। एडजस्ट करेंगे, कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आप देखें 2 से 2 निपट गया, यहां पर क्या बचा 1.5 इंटू 10⁻²। यहां पर है 16/91, क्योंकि हमने इस डेसिमल से इस डेसिमल को हटा दिया। ये -31 ऊपर जाकर 35 और 19 अगर है तो 10⁻16 बनने वाला है। देख सकते हैं आप कैसे, ये -31 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +31, 35 और ये 19, तो क्या बचने वाला है, -19 करने पे 16 टी स्क्वायर। यही होगा बेटा। अब आप इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, गौर से देखिए, 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 91 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻16, ये हमारे पास टाइम बनने वाला है। अब आप इसे सॉल्व करिए बच्चों। सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे अप्रोक्सीमेटली एडजस्ट कर दूं चीजों को, क्या है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कैलकुलेशन में बचेगा क्या। अगर मैं इसको लिखता हूं 15, इसको 91, इसको 16, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास एक यहां पर नेगेटिव साइन था 10⁻⁻13, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये होने वाला है 10⁻⁻19। अब अगर मैं इसको आराम से थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, क्योंकि मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90। ध्यान से देखना है बेटा, ये नीचे वाला 16 15 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने 91 को थोड़ा सा कम कर दिया। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं वो आपको जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो ऐसी कैलकुलेशन देखने को मिलती हैं। आप PYQ जरूर सॉल्व कर रहे होंगे साथ में, तो वहां पर आपने देखा होगा ऐसी कैलकुलेशन जरूर हमें देखने को मिलती हैं, तो वहां पर ये अप्रोक्सीमेशन हमारे बहुत काम आती हैं बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा आंसर 3 इंटू 10⁻⁹ के सबसे पास है, आप आसानी से मार्क कर सकते हैं, डी आंसर।
गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? क्लियर है सबको? चलिए, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बैलेंस अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास दिस गिवन दैट चार्ज ऑन द पार्टिकल। बैलेंस का मतलब क्या है? अब देखिए, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो मास को बैलेंस कर सकता है। भाई मास को बैलेंस करने की जरूरत कब पड़ती है? जब वो ग्रेविटी में हो, नीचे की तरफ वेट लग रहा होता है, ऊपर की तरफ क्या लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एफ ई इज इक्वल टू एम जी। तो अब ये कितना है? Q इंटू ई इक्वल टू एम जी। हमें क्या निकालना है? E। तो मास कितना है बच्चों? 3.2 इंटू 10⁻⁻27। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। देखिए कितनी अच्छी कैलकुलेशन दी गई है कि आप आसानी से सॉल्व कर पाए, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। आप देख सकते हैं यहां पर फैक्टर 2 से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा हमारे पास? 2 इंटू ये ऊपर चला गया, +20 हो गया, यानी कि 10⁻⁻7 बच गया है न्यूटन पर कूलम। आप देख सकते हैं, तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 20 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम। 20 इंटू 10⁻⁸। आप देख सकते हैं 19.6 क्यों आया है बच्चों? अगर आप यहां पर जी की वैल्यू 9.8 ले लें तो ये एग्जैक्टली कितना बनेगा? एग्जैक्टली हमारे पास ये कितना बनेगा? 9.8 लेने पे 19, ये एग्जैक्टली बन जाएगा 19.6 इंटू 10⁻⁻8। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि हमारे पास क्या इनके आंसर्स आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये थे 41 टू 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44। इस क्वेश्चन में क्या दिया है 44 में? एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन is held stationary under a constant electric field this in Millikan oil drop experiment. The density of oil is this. The radius of the oil drop is, oh my god, ये भी क्या है? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए बच्चों, 44 एक ड्रॉप है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, ड्रॉप हेल्ड स्टेशनरी अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऊपर की तरफ QE लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि कैसे स्टेशनरी रखा जाता है। अब जो चार्ज है वो कैसे दिया गया है? 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ ऑयल दी गई है, द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप हमें निकालना है, जी की वैल्यू दी गई है, ई तो हमें पता ही। तो क्या होगा बच्चों? क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग निकलने वाले हैं mg इज इक्वल टू QE। अब डेंसिटी दी गई है, रेडियस पूछा गया है, तो मास को क्या लिखने वाले हैं? डेंसिटी इंटू 4/3 πr3, जी की वैल्यू 9.8, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फील्ड कितना है? 3.65 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए इससे पहले वाला 43 नंबर क्वेश्चन कितना आसान था, सिंपल कैलकुलेशन, डिवाइड कर दो फटाफट आंसर। और ये देखिए कितना ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, नीट में नहीं आते हैं, नीट में भी ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको सीखना होता है कि आप कैसे अप्रोक्सीमेशन से बिना पूरा सॉल्व किए, मल्टीप्लाई किए, बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन आप आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे क्या होगा बच्चों। अगर मैं यहां पर r³ रख लूं, क्योंकि मुझे वो निकालना है, बाकी सब उधर ले जाते हैं, पहले इनकी पावर्स को यहां पर एडजस्ट कर देंगे, छोटा सा काम तो यहीं पे कर लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर? 3 इंटू 1.6 इंटू 3.65 लिख सकते हैं बच्चों। डिवाइड बाय यहां से क्या आना है? डेंसिटी कितनी है? 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो केजी पर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेंसिटी याद है कि नहीं? 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये केजी में क्या होगी? 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। 10⁻³ यहां पर फैक्टर आएगा बच्चों। क्या आएगा यहां पर? 10⁻³ का फैक्टर आएगा अगर ये ग्राम को केजी पर मीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है भी, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। 10⁻³। अब अगर हम ध्यान से देखें, एक और आएगा 4, एक आएगा पाई। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू जी आएगा 9.8। कुछ रह ना जाए, ध्यान से आपको सारी वैल्यूज लिखनी। अब अगर हम ध्यान से देखें, पावर को हम एडजस्ट कर देंगे। पावर को एडजस्ट कर देंगे, सबसे पहला काम हम यही करते हैं बेटा, सबसे पहला काम हम यही करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं। अब देखिए आराम से चीजों को कट शॉर्ट हमें करना है। तो क्या होने वाला है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखेंगे। पावर तो एडजस्ट कर लेंगे आप, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। पावर्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए जरा। 1.26 सबसे बड़ी टेंशन हमें पता है किसकी है? डेसिमल की। पहले डेसिमल को देख लेते हैं। 1.26 3.65। अगर आप 3 पे लेके जाते, 1.2 को 3 से करेंगे तो 3.6 आएगा, हल्का सा छोटा। तो मैं इसको किस पे काट रहा हूं? 3 पे। आपको ये याद रखना है कि ये 3 से हल्का सा छोटा आना चाहिए था। 3 से मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूं ऐसे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इससे हल्का सा छोटा आना चाहिए। अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको देखूंगा। हल्का सा छोटा मैं कहां एडजस्ट कर सकता हूं? ध्यान से देखिए बच्चों, हल्का सा छोटा मैं कहां एडजस्ट कर सकता हूं? यहां पर। भाई मैंने यहां एडजस्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया 1.5 में, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1.5 में। तो अब अगर आप मेरी हेल्प करें यहां पर तो क्या हो गया? ध्यान से देखिए बच्चों, क्या होने वाला है? ये हो गया 3 इंटू 3, 9 इंटू 1.5, 13.5। नीचे क्या है? इस 9.8 को भी मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेता हूं, तो ये है 40 इंटू 3.14। ध्यान से देखिए ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻17। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 13.5, ये है 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻18। ये है बेटा। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से। 13.5 यहां पर ये कितना बन रहा है? 12.56 इंटू 10⁻⁻18। ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ऑप्शंस में काफी गैप है। ये दोनों ऑप्शन बहुत दूर हैं, इनके आगे वाले नंबर दूर हैं, इनके भी आगे वाले नंबर दूर है, काफी बड़ा फर्क है। कोई चक्कर नहीं, हम इसको क्या करने वाले हैं, 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक बात। तो क्या आएगा? आर क्यूब। आर क्या आएगा बेटा? 10⁻⁻6 एंड 1 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 1 से थोड़े से बड़े का अगर क्यूब रूट लोगे तो वो क्या आएगा? 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो क्या आंसर है? 10⁻⁻6 और 1 से थोड़ा सा बड़ा क्या दिख रहा है अभी आपको? ए ऑप्शन दिख रहा है। आप देखिए बेटा, आपको इन चीजों को, इन कैलकुलेशन को सीखना है। अगर आप इस कैलकुलेशन को नहीं सीखेंगे तो हो सकता है पेपर में आप किसी एक क्वेश्चन पे फंस जाएं। ओके बच्चों, तो क्या होगा ध्यान से देखिए। इसको अब हमने सॉल्व कर लिया है तो साइड पे कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन के लिए जगह बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। कहता है 5 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अरे ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है रे, है ना? डायरेक्ट रिजल्ट है 0। अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन की सभी वर्टेक्स के ऊपर अगर हम इक्वल चार्जेस रख दें तो उसके सेंटर पे फील्ड क्या होता है? 0। ये आप सबको पता है। ओके, नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड बराबर हो, उसके सभी वर्टेक्स पे यानी कि वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस रख दें। इक्वल मतलब पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम,
रख दें तो नेट फील्ड एट द सेंटर जीरो, चाहे वो इक्विलेटर ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, और एक ऐसा पॉलीगन जिसकी इनफाइनाइट साइड होती है, सर्कल। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सर्कल है या रिंग है, उसके सेंटर पे भी फील्ड जीरो होता है। याद आया बच्चों? समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। कहता है क्वेश्चन नंबर 45 में व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इफ चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर इज मूव। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, कहता एक पॉइंट से हमने चार्ज हटा दिया, एक पॉइंट से हमने बेटा चार्ज यहां पर हटा दिया। आप देख सकते हैं यहां से हटा दिया। यहां से हटाने का मतलब क्या है? यहां से चार्ज हटाने का मतलब क्या है बेटा? मतलब है कि यहां जीरो कर दिया। क्या जीरो हटाकर ही किया जा सकता है? मैंने यहां पर इसको जीरो किया। टेक्निक क्या है इसे सॉल्व करने की? प्लस क्यू माइनस क्यू, ये टेक्निक है बेटा। आप चेक कर सकते हैं नोट्स में, आपको सबको ये बताया जाता है। आपको इसको जीरो करने का मतलब, हटाने का मतलब क्या है? मैंने वहां माइनस क्यू रख दिया तो नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। इन सब की वजह से फील्ड क्या था? जीरो। तो जो हमारे पास फील्ड बचेगा वो किसकी वजह से बचेगा बेटा? जो फील्ड बचेगा वो किसकी वजह से बचेगा? ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम इन सभी चार्जेस को यहां से हटा दें, इन सभी चार्जेस को मैंने हटा दिया, अब क्या बचा है यहां पर? सिर्फ और सिर्फ माइनस क्यू। तो अब जो फील्ड बचेगा वो किसकी वजह से होगा? किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज की वजह से। कितना होगा बच्चों? के क्यू बाय आर स्क्वायर। किसकी तरफ होगा? क्योंकि माइनस चार्ज है तो ये इसी की तरफ होगा। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर किसकी तरफ होगा बेटा? ओ सी की तरफ यहां पर होगा। कहां से हटाया था? ओ सॉरी, जिस चार्ज से हटाया गया था वहीं पे रखना था बेटा। माई मिस्टेक, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। ए से हटाया था, से ए, यहां से हटाया था बेटा, यहां से हटाया था। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? इसको हमने यहां से कर दिया तो ये हमारे पास क्या है? माइनस क्यू। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? यहां पर एक ओ ए, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ओ ए। समझ में आई बात? मैं बस आपको कंसेप्ट समझाने लग गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कहां से हटाया गया था। तो कहां से हटाया गया है वो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ए से। तो पॉजिटिव वाले सबकी वजह से क्या हो जाएगा? जीरो। तो बचेगा क्या? सिर्फ इफेक्टिव माइनस क्यू। दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी के ऊपर वो भी क्वेश्चन आते हैं कि एक रिंग में से छोटा सा एलिमेंट हटा दिया, हेक्सागन के दो कॉर्नर में से, जब दो वर्टिसेस में से चार्ज हटा दिए, वो सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक के साथ सॉल्व हो जाते हैं। समझे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इफ चार्ज क्यू एट ए इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू। अब देखिए स्मार्ट क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक है। देख लीजिए भी, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के सोच पूछ रहा है, बट मेथड सब पे एक लगना है। क्या लगना है? अगर इसको माइनस क्यू कर दिया, कहता है प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू कर दिया, इस माइनस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं माइनस टू क्यू प्लस क्यू। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो सारे प्लस क्यू हैं इनकी वजह से फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। इनकी वजह से फील्ड क्या होगा? जीरो। अब यहां क्या बचा? माइनस टू क्यू। माइनस टू क्यू की वजह से फील्ड क्या आ गया? के टू क्यू बाय आर। ये मैं, हाँ इस एक मिनट, हाँ क्या आ गया बेटा यहां पर? के इंटू टू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आंसर आ गया के इंटू टू क्यू बाय आर स्क्वायर अलॉन्ग ओ ए। खत्म। समझ गए? मैंने कहा ना ये बहुत पावरफुल है। आपको क्या करना होता है? इस चार्ज को भी आप बाकी चार्जेस के सिमिलर बना लेंगे बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम चार्ज। फिर इन सभी चार्जेस की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक चार्ज बचेगा, उसकी वजह से फील्ड लिख देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चों, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों? 48। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों। 48 में क्या कहता है? इलेक्ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स, ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल
in uniform electrostatic field are shown in figure. Which particle has highest charge to mass ratio? इसकी हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगी, ये पूछा गया। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको कंसेप्ट याद है बच्चों, क्या होता था कि दो फील्ड के बीच में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ये उसकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था। तो ये चार्ज पार्टिकल इस पाथ को फॉलो ना करके फील्ड के इफेक्ट की वजह से इस तरीके से मूव करता है। ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करता है। जब ये बाहर आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरफ होगी, ठीक बात, स्ट्रेट लाइन। तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगता है बेटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर ये u थी तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? u। वर्टिकल कंपोनेंट vy ये किसके बराबर है बेटा? इनिशियली 0 था। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है बेटा? QE/m। कितने टाइम में यहां पर पहुंचेगा? अगर ये l होता है तो टाइम टेकन क्या होगा बेटा? L/u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में l डिस्टेंस मूव किया है विद कांस्टेंट स्पीड, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, क्या आएगा? QE/m L/u। ये vy आ गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों? vy डिवाइड बाय vx। तो ये आ गया QE L/m u²। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है एंगल ऑफ डेविएशन का। अब आपको डायग्राम में, मतलब क्वेश्चन सेटर ये चाहता है कि आपको ये बात पता हो। क्या बात पता हो? कि एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो। वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड कर, सॉरी मास तो हमने ले ही लिया, फील्ड सेम है, तो ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है। इसको क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था कि सभी की स्पीड सेम है। ओके, बट अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन की फीलिंग को समझें कि सेम टाइम पे तीनों को प्रोजेक्ट किया था, सेम टाइम से वो इस प्लेट से बाहर आ रहे हैं, तो वो तभी हो सकता है जब ये u स्पीड क्या हो? सेम। तो बाय डिफॉल्ट हमें वो चीजें माननी पड़ेंगी। तो हमें सिर्फ ये देखना था कि कौन सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हुआ है? आप अगर इस लाइन को इमेजिन करें तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हुआ है? सी वाला। सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हुआ है बेटा? सी पार्टिकल इज मोस्ट डेविएटेड। तो अगर हम देखें थीटा इज मैक्सिमम फॉर सी, तो Q/m रेशियो भी किसकी मैक्सिमम होगी? सी की। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा इसमें? सी। समझे? क्लियर है? तो इस बात को हमें देखना था बेटा इस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 49 हमें कहता है, कहता पार्टिकल ऑफ मास दिस एंटर रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली Vx है शोन, लेंथ दी गई है, E मेंटेन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट फॉर एज ऑफ द प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन, देखिए दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दूसरा होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। बुक, इसीलिए ये बुक बहुत अच्छी गिनी जाती है बेटा, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट को पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो अगर आपने सारे क्वेश्चन इस बुक के अच्छे से कर लिए, सभी क्वेश्चंस को, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो है नीट की प्रिपरेशन काफी अच्छी है। क्या होगा बेटा यहां पर ध्यान से देखेंगे, वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया। वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? पहली बात तो आप यहां पर देखिए, चार्ज कैसा है बेटा? चार्ज नेगेटिव है, फील्ड नीचे है, तो फोर्स किधर लगेगी? ऊपर। फोर्स ऊपर लगेगी तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा। एक मिनट, कुछ ऐसा बना लेता हूं मैं, एक मिनट, भी कर्व बन जाए तो बढ़िया है। यस, वेरी गुड, ये कर्व बन गई है। टेक्नोलॉजी का ये थोड़ा सा फायदा है, अगर वैसे बनाने जाएं तो कर्व बड़ी अजीब सी बनती है। ठीक है, तो ये स्मूथ सी कर्व बन गई। अब क्या है, जैसे ये फील्ड से बाहर आएगा ये टेंजेंशियल मूव करेगा बेटा, जैसे ये फील्ड से बाहर आएगा इट विल मूव टेंजेंशियली।
तो इसने जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछी है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये है हमारे पास बेटा ये वाला डिस्टेंस, कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना वर्टिकली शिफ्ट होगा, वाई निकालना है। तो क्या होगा, अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी हमेशा vx, वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव करना है, तो आप लिख सकते हैं sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt²। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि ये कैसे आया t, और आप यहां पर उसकी डेरिवेशन देख सकते हैं L/Vx, ये हमने ऊपर लिखा था बेटा, देखिए क्वेश्चन में L/U, वहां हमने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, बट इसको ये क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए था और 48 नंबर क्वेश्चन बाद में, तो आपको ये डेरिवेशन पहले से पता होती। आप उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर सकते हैं इसका सोल्यूशन देखने के बाद। अब टाइम पता है बेटा, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकली, 0, प्रोजेक्टाइल की तरह आप देख सकते हैं बेटा। एक्सेलरेशन कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, 0, प्लस एक्सेलरेशन क्या है, E/m, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लेंगे, यहां ग्रेविटी नहीं लेंगे, इनटू t कितना है, L/Vx का स्क्वायर। तो ब्यूटीफुली यू कैन राइट चार्ज Q था, सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉन अपने मन की तरफ से समझ लिया है, तो ये है QE, तो QE/2m Vx का स्क्वायर L का स्क्वायर। गौर से देखिए बच्चों क्या आंसर बन रहा है, तो ये तो फर्स्ट ही मिल गया रे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी ढूंढने में। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, ये फिर से वही 49 क्वेश्चन ही है, कहता Vx की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द अपर प्लेट इफ प्लेट लेंथ ऑफ प्लेट इज दिस। भाई साहब क्या कह रहा है, कहता ऊपर वाली प्लेट को स्ट्राइक करेगा अगर क्या है, प्लेट की लेंथ 2.14 सेंटीमीटर है, ये आपको बताना है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर उसे ऊपर वाली लेंथ को हिट करना है तो हमें गैप चाहिए था। हाँ मैं भी कह रहा हूं बिना गैप के क्वेश्चन कैसे हो सकता है, गैप दिया गया है बिटवीन द प्लेट। अब अगर हम चाहते हैं भाई वो ऐसे ना जाकर ऐसे जाए और कहीं इसको हिट कर दे, हिट कर दे बेटा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हिट के लिए, d/2। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हिट के लिए, d/2। तो अब अगर हम ध्यान से देखें इसी क्वेश्चन में हम ये कह देंगे कि भाई sy जो है वो कितना हो जाए, d/2। ये इस पॉइंट पे आके इसको हिट कर दे, तो ये मैक्सिमम लेंथ, ये वाली लेंथ मिनिमम हो जाएगी बेटा, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। जिस लेंथ पे जाके वो हिट करेगा वो लेंथ हमारे पास क्या है, मिनिमम। इससे बड़ी जितनी मर्जी प्लेट ले लो कि वो उसको हिट करेगा ही करेगा। ये बात समझ रहे हैं, क्लियर है बेटा। तो चलिए क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। d/2, 2 से 2 निपटा देंगे, L की वैल्यू देखनी है d mvx² डिवाइड बाय QE इंटू L का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए बेटा मेरे साथ, d की वैल्यू है, ये सेपरेशन है बेटा 1 सेंटीमीटर, मास कितना है, मास दिया गया है 9.1, अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे दिया गया है। Vx कितना है, 4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 16। चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फील्ड कितना है 8.2 इंटू 10⁻²। ये बात समझ में आ रही है अभी। अब अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं, देखिए जरा यहां पर ये कट गया 10, ओके, पावर्स को एडजस्ट करेंगे, पावर्स को एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 10⁻12, 10⁻−31, 10⁻−19, -19 सब निपट लिया, बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा 9.1 इंटू 10⁻⁻1
डिवाइड बाय नीचे क्या बचा हुआ है 8.2 इंटू 10⁻², यही बचा हुआ है बेटा। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तो ये हमारे पास है, ऊपर चला जाएगा ये, तो ये है 9.1 8.2 इंटू 10⁻³ का रूट, तो ये L आएगा। L है ये हमारे पास, कितना होगा ध्यान से देखिए। अब 10⁻³ 3 का तो रूट लिया नहीं जा सकता, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं 91 8.2 इंटू 10⁻², ऐसा कर लेते हैं क्योंकि रूट से बाहर लेकर आना है। क्या होगा बच्चों यहां पर, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बेटा ध्यान से, क्या कह सकते हैं हम, वैल्यू 8, 91 को 8 पे कट करना है, तो क्या होगा ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट ठोकना है यहां पर। अब क्या होगा 12 8 96, उससे थोड़ा सा कम 11 पे करेंगे 88 2.2 90.2 हो गया, तो वेरी क्लोज कौन सा जाएगा 11 जाएगा। 11 इंटू 10⁻², 11 का रूट क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा 4 से छोटा, 3 के बहुत पास, तो ये 3 इंटू 10⁻⁻1 के आसपास यहां पर आना चाहिए था। ध्यान से देखिए भी सेंटीमीटर है, कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है। पावर को ध्यान से देखेंगे, फिर से पावर को ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या बच गया है पावर में, यहां पर कोई यूनिट पुट करने में तो गड़बड़ नहीं की हमने। पावर को ध्यान से देखेंगे, मिल गई ना, यहां पर हमने गड़बड़ कर दी बेटा, यहां क्या आएगा -4 आना था, यहां क्या आना था -4, देखिए सॉरी यहां तो -3 था, यहां पर 9.1 का डेसिमल हटाया था, तो यहां पर क्या लगाना था -4, तो ये आएगा -4, ये -2, तो 3 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आना चाहिए था। 3 से हल्का सा ज्यादा कर लो तो 3.3 के आसपास आंसर बन रहा है। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, तो ये थे 41 to 50। अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, लेट अस सी, फटाफट से देखेंगे थोड़ा सा, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास थ्योरेटिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, फील्ड स्ट्रेंथ, क्राउडेड फील्ड लाइंस मींस हायर फील्ड स्ट्रेंथ, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन, चार्ज, अगर फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं किसी चार्ज पार्टिकल से तो वो पॉजिटिव है, टर्मिनेट हो रही हैं तो वो नेगेटिव है, तो ऑल ऑफ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, किस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन क्या होती है रेडियली आउटवर्ड, फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये तो आप फटाफट कर ही लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए होती है रेडियली इनवर्ड, तो वी विल मार्क ऑप्शन बी। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शो द टॉप व्यू स्केच of electric field line of uniformly charged hollow cylinder, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर के लिए भी फील्ड लाइंस क्या होंगी रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन सी हैं, इसमें रेडियली इनवर्ड है, ये रही रेडियली आउटवर्ड। ऊपर से अगर आप देखेंगे, ऊपर से अगर आपको देखेंगे तो सिलेंडर का क्या दिखेगा आपको, सर्कल दिखेगा और रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। ये तो कुछ नहीं बना, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, सर्कल में नहीं होती है। ओके बच्चों, तो आंसर क्या है बी। 55, which shows the electric field lines around 3 point charge, sorry figure shows which of the following charge are positive, कौन सा चार्जेस पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, यहां से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो ए तो पॉजिटिव है, ए तो पॉजिटिव है, बी पे टर्मिनेट हो रही हैं ये नेगेटिव है, सी से बाहर निकल रही हैं, सी से फील्ड लाइंस अब बाहर निकल रही हैं तो ये पॉजिटिव है, तो कौन कौन से पॉजिटिव हैं, ए एंड सी। 56, इन क्वेश्चन नंबर 55 इन विच चार्ज हैज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, इसके पास लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है भी। अब भाई देखो
अब लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड आपको पता है, जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब बेटा देखो, बच्चे ना इमोशनल हो जाते हैं कि सर चलो यहाँ दिखाई नहीं, यहाँ फील्ड लाइन तो होंगी। भाई होने दो, जितनी दिखाई है हमें तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना पड़ेगा। जो फील्ड लाइंस नहीं दिखाई हम उसके के बारे में नहीं सोच सकते। तो कितनी फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी फील्ड लाइंस हैं, 7। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। और अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है चार्ज, तो सी हैज मैक्सिमम। सर बी तो चेक ही नहीं किया, अरे कर लो बेटा, बी भी चेक कर लो, समझे क्या? ओके 57। इन क्वेश्चन नंबर 55, फिर 55 में पूछ रहा है इन विच रीजन और रीजन्स ऑफ द फिगर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। कहां पर जीरो हो सकता है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा, यहां पर फील्ड लाइन ना हो। फील्ड लाइन कहां नहीं दिखाई गई, यहां फील्ड लाइन नहीं दिखाई गई। अगर यहां पर इस रीजन में फील्ड लाइन नहीं दिखाई गई है तो यहां पर फील्ड क्या होगा बच्चों, जीरो। तो हमें कौन सा आंसर मार्क करना चाहिए, नियर ए। बट बात ये भी है, बी के नियर भी तो है, बट ये फील्ड लाइन यहां पर टर्मिनेट हो रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं बी के पास भी फील्ड लाइंस यहां पर क्या हो सकता है, जीरो, और ए के पास भी जीरो। अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता कि नियर ए नियर बी तो हम दोनों मार्क कर लेते, बट अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो हम ये कह रहे हैं कि बी के पास जाके ये टर्मिनेट हो रही हैं, ए से इस रीजन में कुछ नहीं आ रहा, तो यहां पर हमारे पास हो सकता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, बट दोनों ही इसमें आंसर हो सकते थे क्योंकि यहां पर भी कोई फील्ड लाइन इसने नहीं दिखाई। समझे बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 57। अब देखते हैं 58 बच्चों। 58 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस। दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से, भाई ये तो कभी भी नहीं होता, ये वाला भी नहीं होगा। ये देखिए नेगेटिव से ही शुरू, नेगेटिव पे टर्मिनेट, नेगेटिव से ही शुरू, तेरे से शुरू तेरे पे खत्म। वाह जी वाह, ये गलत हो गया। गानों में अच्छा लगता है बट यहां गलत हो गया है। यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज पे ही आ रही हैं, यहां से भी आ रही हैं। पॉजिटिव चार्ज की फिगर अक्सर आपको क्लासेस में ड्रॉ कराई जाती है इस तरीके से, है ना। पॉजिटिव चार्ज की फिगर इस तरीके से ड्रॉ कराई जाती है बेटा, यस और नो, आप है ना रिकॉल करिए। यहां पर नेगेटिव है तो आपको सिंपली क्या करना था, डायरेक्शन रिवर्स करनी थी, और वही करी गई है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है, डी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? 59 which of the following figure represent the electric field line due to combination of one positive and one negative। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म। अरे ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गई रे, ये वाली गलत है बेटा, ये नहीं हो सकता। यहां पर देखें पॉजिटिव से भी चल रही हैं नेगेटिव से भी चल रही हैं, तो ये नहीं हो सकता है। इसको भी क्रॉस सर्कुलर तो हो नहीं सकती। स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्कुलर नहीं होती, सर्कुलर होती हैं कहां पर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ईएमआई चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं, फैराडेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। किस पे ग्रेटेस्ट है, क्राउडेड फील्ड लाइंस। इससे थोड़ी सी देर पहले 50 कौन सा क्वेश्चन था, 51 शायद, उसमें हमने प्रॉपर्टीज में बताया था क्राउडेड फील्ड लाइन, यहां पर फील्ड लाइन पास पास में हो, पर यूनिट एरिया ज्यादा हो, तो वो हायर फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन सी फील्ड पॉइंट्स हैं, ई एंड डी, दोनों ही क्राउडेड फील्ड लाइंस में पड़े हैं। यहां से फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं, यहां गैप ज्यादा है, यहां थोड़ा कम हुआ बट अभी भी है, यहां थोड़ा और कम हो गया, और इसके बाद ये गैप यूनिफॉर्म हो गया। तो डी और ई दोनों ही पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमम होगा और सेम होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द फिगर। बट ई और डी कोई दो ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन गिवन है, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों,
डी आंसर इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे पास बच्चों 40 क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। ऐसी ही और वीडियोस के लिए, बाकी चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो। ठीक है, इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों। ओके, और ऐसी बाकी वीडियोस देखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए, PYQ देखने के लिए और वन शॉट वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पर्सनल सजेशन देना चाहते हैं, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।